हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज का जो हमारा वीडियो का सेगमेंट है, इसमें हम आज डील करेंगे कि ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम जो है उसके लिए आप किस टाइप से प्रिपेयर करेंगे। देखिए, जो ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम है बहुत ही इजी एग्ज़ाम है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें रह सकते हैं, ऐसा कोई चांस हो नहीं सकता, क्योंकि आप सभी जो हैं वो लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, बहुत ही अच्छे नॉलेजेबल पर्सनस हैं आप सब। लेकिन यहाँ पर आप जब आप एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करेंगे, थोड़ी सी स्मार्टनेस के साथ आपको थोड़ा सा प्ले करना होगा। उसी के बारे में आज आपसे मैं डिस्कस करूँगा। देखिए, जो ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम है ये 100 मार्क्स का पेपर होता है कंप्लीट, और इसमें 100 मार्क्स में से आपको सिर्फ 40 स्कोर करने हैं। कितने? सिर्फ 40। और 40 लाने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ओपन बुक एग्ज़ाम है। ओपन बुक मतलब किताबें आपको खोल के सिर्फ उसमें चेक करना है कि ये आंसर कहाँ है। सिर्फ इतनी सी बात है। इसके अंदर मैं आपको आज बताऊंगा कि थोड़े बहुत कुछ ट्रिक्स हैं जिससे कि आप इसका एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। देखिए, थोड़ी सी प्रिपरेशन ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ओपन बुक एग्ज़ाम है तो आप सिर्फ बुक्स लेकर चले जाएंगे, उससे बात बन जाएगी। नहीं, ऐसा भी नहीं है। आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस एक बार कर लेंगे तो वो वेल एंड गुड रह जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, पिछले साल के 2-3 साल के पेपर जो हैं वो उठा लें। आप 2-4 साल के पिछले पेपर जब रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि पैटर्न कैसा है इनका। उनका अगर पैटर्न पता लग गया आपको तो वो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आपका माइंड जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा कि आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में प्रिपरेशन कैसे करनी है, वहाँ पर जाके आपको अटैम्प्ट कैसे करना है। आपको एक चीज़ जो यहाँ पर समझने की है कि यहाँ पर आप ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के लिए कोई भी गाइड ना खरीदे प्लीज़। गाइड क्या होती है? देखिए, गाइड क्या है कि वो एक क्रक्स है। उसके अंदर आपको सारा समराइजेशन गिवन होती है। समराइजेशन की आपको ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको यहाँ कोई क्रैम थोड़ी करना है। आपको सिर्फ यहाँ पर स्मार्टनेस प्ले करनी है। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन जो पूछा गया है वो सर्च कैसे करना है, हमें कौन से एक्ट का क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए। और आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको सिर्फ 40 मार्क्स स्कोर करने हैं। कोई बहुत लंबा तीर नहीं मारना है कि अगर आप 90 ले आए तो वहाँ पर सिर्फ पास आता है लिखा हुआ, और कुछ भी नहीं। तो 40 मार्क्स प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर मेजर सब्जेक्ट्स कौन से हैं। देखिए, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे यही हैं: आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पर फैमिली लॉ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 6 सब्जेक्ट्स जो हैं ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाते हैं, क्योंकि इन्हीं 6 सब्जेक्ट्स में से हमारे कितने क्वेश्चन आ जाते हैं? नियर अबाउट 60-65 क्वेश्चंस। 65 के आसपास जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके यहाँ से आ गए। 60 के आसपास अगर आपके क्वेश्चन यहाँ से आ गए, डेट मीन्स क्या हुआ? 60% का पेपर तो आपका 6 सब्जेक्ट्स में से है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन और फैमिली लॉ, इन सब्जेक्ट्स का आपको बेरेक्ट लेकर रखना है। ये आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं। इनके बेरेक्ट्स तो आपके पास होने ही चाहिए। बाकियों को भी लेना है, लेकिन सबसे पहले ये क्या करें, आप क्रिमिनल के लिए एक क्रिमिनल का मैनुअल ले लें। उसमें 3 एक्ट हमारे कंप्लीट हो जाते हैं: आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। ये 3 सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। कौन कौन से? आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। सीपीसी के लिए आप सीपीसी का बेरेक्ट ले लें, कॉन्स्टिट्यूशन का बेरेक्ट ले लें और फैमिली लॉ का भी बेरेक्ट ले लें। एक बात याद रखिएगा, बुक्स लेकर मत जाइएगा प्लीज़। मेरी पर्सनल सजेशन ये रहेगी कि आप बुक्स लेकर ना जाएं, क्योंकि बुक्स क्या करती हैं? आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। उसमें क्या होगा? आपको डिटेल्स गिवन है। डिटेल्स की तो आपको रिक्वायरमेंट है ही नहीं। यहाँ पर आपको सिर्फ क्या चाहिए? एक इक्वेशन चाहिए, एक सेक्शन चाहिए, जो कि आपको एक बेरेक्ट में सफिशिएंट होता है। वहाँ पर आपसे कोई जुडिशरी का एग्जाम नहीं है कि आपको डेप्थ में पूछेंगे। वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेवल है उसका भी, लेकिन आप बहुत आसानी से उसे क्लियर कर जाएंगे। यहाँ पर आपको जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम है, एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 100 के 100 अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी आप छोड़ के क्वेश्चन ना आए, क्योंकि यहाँ पर किसी भी टाइप की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। और यहाँ पर जो दूसरी बात नोट करने की है वो ये है कि जो आप बेरेक्ट लेकर जा रहे हैं, जितने भी आप बेरेक्ट लेकर जा रहे हैं, उनकी आप नंबरिंग कर लें। ये मैंने प्रैक्टिकली खुद भी एक्सपेरिमेंट किया था और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मिला मुझे। वो क्या था कि मैं टोटल 17 बेरेक्ट लेकर गया था। कितने? 17। आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा ले गए सर आप,
लेकिन क्या करें, ओपन बुक एग्ज़ाम है तो लेके जाने पड़ते हैं। आपको अगर ये लगे कि मुझे कम लेकर जाने हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट है, वो आपको अगर जैसा अच्छा लगे। अगर आप जुडिशरी की प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान एग्ज़ाम है, ये तो कुछ भी नहीं है हमारे लेवल के हिसाब से। लेकिन बाकी सभी जो एडवोकेट्स हैं हमारे, वो भी हमारे वेल वर्स हो जाएंगे उस एग्ज़ाम से अगर आप बेरेट लेकर जाएंगे। क्या करें, आप जितने भी बेरेट हैं सब पर नंबरिंग कर लें। सारे बेरेट पर 1 से लेकर, अगर मान लीजिए 10 बेरेट है आपके पास, तो 1 से लेकर 10 तक की नंबरिंग कर लें और एक लिस्ट बना लें, एक छोटी सी स्लिप बना लें जिसके ऊपर आपको क्या हो कि आपको उस स्लिप पर वो 10 के 10 एक्ट का नाम लिखा हो सीरियल वाइज, जो आपने वहाँ पर बेरेट पे नंबरिंग की है। तो आपको क्या होगा, उससे आसानी कहाँ होती है, टाइम बचता है उससे। कैसे, मान लीजिए आपका क्वेश्चन आया आईपीसी के ऊपर, आपको ये 20 आपके 10-15 एक्ट हैं, तो वो तो ढेर लगा हुआ है यहाँ पर आपके साइड में, तो आपको कैसे पता लगेगा, आप तो सारे देखते रहेंगे। लेकिन अगर आपने नंबरिंग कर रखी है तो उससे आपको बेनिफिट क्या होगा, आप लिस्ट में देखेंगे कि हाँ क्या मेरे पास ये बेरेक्ट है, अगर इसमें से क्वेश्चन आया है तो हाँ आपको पता लग जाएगा कि हाँ 7वें नंबर पर मेरे पास ये बेरेक्ट है। तो आप क्या करेंगे, फटाफट 7वें नंबर का बेरेक्ट निकाल लेंगे। उससे क्या होगा कि आपको जो सारा सेट है वो वेल सेट रहेगा और जो क्वेश्चन आपको वहाँ पर बेरेक्ट निकालना है वो आपको आसानी होगी उसको ढूंढने में। ये इतना करना ही कम से कम आपके 15 से 20 मिनट बचाता है। ये 15 से 20 मिनट बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टाइम होता है। और आपको यहाँ पर क्या, आपको एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि 100 नंबर का एग्ज़ाम है, 3 घंटे मिलते हैं आपको टोटल, तो 3 आवर्स ये मोर देन सफिशिएंट टाइम पीरियड है। आपको ऐसा नहीं है कि टाइम थोड़ा रहेगा, बहुत ही प्लेंटी ऑफ टाइम मिलता है। और दूसरी बात, आप जब इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, एक काम करें, आप इंडेक्स ज़रूर पढ़ें। जितने भी बेरेक्ट हैं उनके इंडेक्स की एक बार रीडिंग ले लें। क्रैमिंग ना करें, क्रैमिंग नहीं करनी है आपको, वहाँ पर रट के नहीं जाना है, आपको याद थोड़ी करना है कुछ, आपको तो सिर्फ समझना है कि अगर इस टॉपिक में से क्वेश्चन आया तो हाँ इस इंडेक्स में मैं यहाँ से ये निकाल लूँगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए रहेगी। इंडेक्स आप सभी के पढ़ें, इंडेक्स पढ़ने से ही आपका माइंड जो है वो एक प्रिपेयर्ड हो जाएगा कि हाँ मुझे बेरेक्ट में से कैसे क्वेश्चन ढूंढने हैं। और एक बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो उसमें क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट बेरेक्ट में से पूछ लेते हैं। ये डायरेक्ट बेरेक्ट की क्या करेंगे, आपको इलस्ट्रेशंस में से पूछ लेते हैं। ये इलस्ट्रेशंस में से, एग्जाम्पल में से आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है वहाँ पर। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको वहाँ पर अगर फिर भी कोई डाउट किसी क्वेश्चन में आता है, वहाँ पे आपको 4 से 5 मिनट लग रहे हैं एक क्वेश्चन में, तो छोड़ दीजिए उसे लास्ट के लिए रखिएगा, उसे वहाँ पर टाइम वेस्ट ना कीजिएगा। और दूसरी बात क्या है कि जब भी आप इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे वो आपको OMR में मार्क करने हैं। ऐसा ना हो कि आप OMR में मार्क करना भूल जाएं। एक मैंने ट्रिक इसमें अपनाई थी यहाँ पर, जो कि मैं आप सभी से शेयर करना चाहूँगा, कि वो ये है कि मान लीजिए आपका 3 घंटे हैं, 1 घंटा आप कीजिए क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन पेपर में आप मार्क कर लीजिए साथ के साथ। मान लीजिए 1 घंटे में आपके हो गए 45 क्वेश्चन, नियर अबाउट हो जाते हैं, मेरे 50 से ऊपर हो गए थे 1 घंटे में, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था मुझे। तो मान लीजिए आपको 40 क्वेश्चन हुए आपसे 1 घंटे में, तो 1 घंटे में 40 क्वेश्चन हुए, तो उसके बाद आप 10 मिनट एक अलग निकालें 1 घंटे के बाद, ताकि आप वो 40 क्वेश्चन जो है OMR में मार्क कर दें शीट में। टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखिए अगर आपका क्या होगा, वो 1 घंटे के बाद मार्क करने से आपको ये हो जाएगा कि हाँ 50 क्वेश्चन तो मैंने मार्क कर लिए, आपको एक तसल्ली रहेगी इस बात की। तो 50 क्वेश्चंस बाद में मार्क हो जाएंगे जब आपके 1 घंटे बाद। तो 1-1 घंटे के बाद का अगर आप इंटरवल रखेंगे तो वो आपके वेल एंड गुड रह जाएगा। और अगर आप ऐसे करेंगे तो लास्ट में क्या होगा, आपके माइंड पर प्रेशर नहीं रहेगा कि मुझे OMR में कैसे मार्क करना है। तो OMR में मार्क करते टाइम आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस बात का। बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट इस बात में कि जो OMR में मार्किंग है वो गलत क्वेश्चन की कर देते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 1 घंटा आप पेपर कर लें और आप उसमें OMR में मार्क करें। या तो आप साथ के साथ भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन अगर आपकी ये हैबिट है कि आप पहले पूरा पेपर करते हैं फिर OMR में मार्क करते हैं, तो उसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले 1 घंटा आप पेपर करें, मार्किंग करें, फिर 1 घंटा पेपर करें, फिर मार्किंग करें। उससे आपको पेपर करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और पेपर सारा करने के बाद आप उसको रीचेक ज़रूर करें। ये सब कुछ हो गया। और आपको जो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं देना चाहूँगा वो ये है कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर लेते हैं, OMR शीट लेते हैं, याद रखिएगा उसके फ्रंट एंड बैक साइड
दोनों साइड पर आपको डिटेल्स लिखनी होती हैं। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं इस बात में कि वो फ्रंट पे लिख देते हैं जहाँ पर OMR होता है, बैक साइड पर नहीं लिख पाते हैं। तो बैक साइड पे लिखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर आपके ऑल इंडिया बार का जो एनरोलमेंट नंबर है वो सारी डिटेल्स लिखी जाती हैं। ज़रूर ध्यान रखिएगा, इस बात को बहुत ही गांठ मान लें कि जो OMR के ऊपर आपको नाम वगैरह लिखना है, सारी डिटेल्स लिखनी है, वो बहुत ही ध्यान से लिखें आप। ये लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसके बिना पेपर में मार्किंग कैसे होगी। और दूसरी बात जो यहाँ पर है वो ये है कि आप बॉल पेन लेकर जाएं, जेल पेन या पायलट पेन का कभी इस्तेमाल ना करें आप OMR में। ये हमारी सेफ साइड के लिए होता है। देखिए वहाँ पर OMR में भी ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि आप बॉल पेन ही लेकर आएँ। वो इसीलिए होता है, उसका एक रीज़न है, वो ये है कि मान लीजिए अगर आपके इन्विजिलेटर से या कोई इवैल्यूएशन के टाइम या कहीं आते जाते सफ़र में कोई पानी गिर गया या कुछ नमी आ गई तो वो इंक जो है वो फैल जाएगी सारी, लेकिन जो बॉल पेन की इंक होती है वो कभी नहीं फैलती। इसीलिए हमेशा बॉल पेन रिकमेंड किया जाता है। जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो प्लीज़ बॉल पेन का इस्तेमाल कीजिए। और यहाँ पर अगली बात, तीसरी बात वो ये है कि क्वेश्चन पेपर के अंदर मैं आपको एक छोटा सा सीक्रेट बताता हूँ, वो ये है, बहुत ही काम आएगा आपके, कि जो ऑप्शंस होते हैं उसमें क्या होता है कि ऑल ऑफ द अबव एक ऑप्शन होता है, ऑप्शन डी। अगर आपको ऑप्शन में कहीं डाउट है उसमें से तो ऑल ऑफ द अबव में आप मेंशन कर दें। ऑल ऑफ द अबव को अगर आप टिक लगा देंगे तो आप ये इवैल्यूएशन कर लीजिएगा, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो, कि अगर आपने पिछले 10 साल के भी पेपर देखे हैं तो ऑल ऑफ द अबव के जो ऑप्शंस हैं 90% से ज़्यादा वो ठीक हैं। कितने? 90% से ज़्यादा। तो वहाँ पर आपको क्या डाउट आएगा कि जहाँ पर ऑल ऑफ द अबव है, ऑल ऑफ द अबव लगा दो भाई। हमें तो बस पास होना है जी, ज़्यादा नंबर लेकर हमें कौन सा तीर मारना है, सिर्फ पास होना है। पास होने के लिए हमारे पास अच्छी ट्रिक है। क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन डायरेक्ट सेक्शन वाइज दिए हैं, सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे आप। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है कि ऑप्शन ए जो है वो मिल गया है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो ऑप्शन ए तो मिल गया लेकिन डी में भी वही बात लगती है, तो वहां जो लाइनिंग है वो एग्जैक्ट कौन से ऑप्शन से मिलती है वो आपको चेक करना है। सारे ऑप्शंस आप वेरीफाई करें तभी आप वहां पर टिक लगाएं। कोई भी गलती ना करें प्लीज़ आप, क्योंकि वो बेरेक्ट में से ढूंढना है, कितना मुश्किल है आपको बेरेक्ट में से ढूंढना। सेक्शन 200 ढूंढना है, सेक्शन 200 इंडेक्स में देखा पेज नंबर क्या है, पेज नंबर पर जाके बेरेक्ट की जो लाइनिंग है उसे एक बार रीड कर लें, वहाँ देख लें क्वेश्चन पेपर में जो लाइनिंग है उसको सर्च कर लें। डायरेक्ट लाइनिंग होती है, कोई ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की बात है नहीं, डायरेक्ट लाइनिंग मिलती है। डायरेक्ट लाइनिंग को खोलेंगे आपको पता लग जाएगा, सिंपल सी ट्रिक है। और यहाँ पर आपको मैं सारी बातों बता दूँ कि वहाँ पर जो OMR में आप मार्किंग करते हैं सभी की सभी, आपके सिग्नेचर वहाँ पर होने सेम चाहिए। अगर आपके सिग्नेचर सेम नहीं होते हैं तो ऑल इंडिया में बहुत सारे बच्चों के जो पेपर हैं वो सिग्नेचर ना मैच होने की वजह से भी रह जाते हैं कि उनके सिग्नेचर मैच नहीं करें। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो यही कुछ ट्रिक्स वगैरह थी जो मैं आपसे सभी से शेयर करना चाहता था, ताकि आपको जो ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम है उसमें आपको अटैम्प्ट करने में आसानी हो। तो आई होप कि आप सभी को ये जो छोटे मोटे ट्रिक्स हैं ये बहुत ही माइन्यूट ट्रिक्स हैं, लेकिन आपके बहुत काम आने के हैं। क्या क्या? कि बेरेक्ट साथ में लेकर जाना है, ऐसा नहीं शर्माना है कि मैं बेरेक्ट नहीं लेकर जाऊंगा, वहाँ लोग क्या देखेंगे, किसी को कोई मैटर नहीं करता। वहाँ बच्चे बहुत बड़े बड़े बैगों में भर कर लाते हैं बेरेक्ट्स। बिल्कुल भी मत शर्माइएगा, आपका पेपर है, अच्छे से देकर आइएगा, बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कीजिएगा, बेरेक्ट अपने लेकर जाइएगा प्लीज़, और बेरेक्ट में से अच्छे से चेक करके वहाँ पर अपनी मार्किंग कीजिएगा। और गाइड मत लेकर जाइएगा फ्रेंड्स, गाइड वगैरह आपको वहाँ हेल्प नहीं करेंगी, ये बात मैं प्रैक्टिकली भी चेक कर चुका हूँ। बाकायदा मैं गाइड नहीं लेकर गया था, मैं गाइड नहीं यूज़ करता हूँ, लेकिन वो क्या है कि बच्चों को मैंने देखा था वहाँ पर जो गाइड यूज़ कर रहे थे वो बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। गाइड में से कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है, डायरेक्ट बेरेक्ट में से होते हैं। और कुछ माइंड अप्लाई करने के भी क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, वो भी आप आसानी से कर लेंगे अगर आपने थोड़ा बहुत भी बेरेक्ट में से पढ़ा हुआ है। तो आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो जो है ये अच्छी लगी होगी, और ऑल ऑफ द अबव के जो ऑप्शंस हैं उसको ज़रूर याद रखिएगा। और जो नन ऑफ द अबव ऑप्शन होता है वो कभी नहीं होता है। नन ऑफ द अबव जो ऑप्शन है ये भी मैंने चेक किया था कि जो नन ऑफ द अबव ऑप्शन है वो होते नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल ऑफ द अबव है, नन ऑफ द अबव वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, उसका तो डी ऑप्शन है ही नहीं, ABC में से है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो मैंने प्रैक्टिकली देखी थी कि जिसके
अटेम्प्ट करने से हमें ये पता लग जाता है कि 40 नंबर लेने कितने आसान हो जाते हैं। तो आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो जो है ये बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उन्हें भी पता लगना चाहिए कि ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है जितना कि हमारे माइंड में बैठा हुआ है। ये ठीक है, पेपर है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल पेपर है। हमें इसे अच्छे माइंड के साथ प्रैक्टिकली बहुत ही सिंप्लीफिकेशन से इसे हमें क्लियर करना है। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।